जनाब, मेरे पास आज Xiaomi का Redmi Note 8 मौजूद है जिसका मैं बूट लोडर अनलॉक करूंगा। और अगर आपके पास इन केस Redmi Note 8 या Redmi Note 8 Pro मौजूद हो और आप बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए और दिखाए हुए स्टेप्स को फॉलो करें और यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी बूट लोडर अनलॉक करने में। बूट लोडर को अनलॉक क्यों किया जाता है? फ्यूचर में अगर आप कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग करना चाहते हैं, अपने सेट को रूट करना चाहते हैं या फिर अपने सेट के ऊपर बाद में कस्टम रोम की फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो सबसे जो पहला प्रोसीजर है वो है बूट लोडर अनलॉक करने का। मैं अपने Redmi Note 8 का बूट लोडर इसलिए अनलॉक कर रहा हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर बाद में दूसरे रीजन का फर्मवेयर फ्लैश करूंगा। जो सेट मेरे पास मौजूद है वो ग्लोबल वेरिएंट है और इसके अंदर ग्लोबल फर्मवेयर फ्लैश है। इस ग्लोबल फर्मवेयर जो वर्जन है इसके अंदर इसमें मी डायलर नहीं है मौजूद और मी SMS एप्लीकेशन नहीं है मौजूद। इस वर्जन के साथ गूगल डायलर है और गूगल SMS एप्लीकेशन है जो कि मुझे नहीं पसंद। मैं चाहता हूं कि मी डायलर एप्लीकेशन और मी SMS एप्लीकेशन को यूज़ करूं। लिहाजा दूसरे रीजन का जब फर्मवेयर मैं इस पर फ्लैश करूंगा तो मेरे पास गूगल डायलर और गूगल SMS एप्लीकेशन की जगह मी डायलर और मी SMS एप्लीकेशन दोबारा से वापस आ जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगे कि आपको इस वीडियो से मदद मिली है। याद रखिएगा कि Xiaomi के किसी भी फ़ोन का बूट लोडर जब अनलॉक करने जाते हैं तो डेटा सारा जो है फॉर्मेट हो जाता है जो कि आपके इंटरनल स्टोरेज में हो। और अगर मेमोरी कार्ड में आपका डेटा हो तो कोई ज़रूरत नहीं है उसका बैकअप बनाने का क्योंकि ये प्रोसीजर मेमोरी कार्ड को नहीं छेड़ेगा, लेकिन इंटरनल स्टोरेज सारा फॉर्मेट हो जाएगा। लिहाजा आपका जो भी डेटा इंटरनल स्टोरेज में हो उसको उसका बैकअप ज़रूर बना दीजिएगा। रेडमी फ़ोन की बैटरी को देख लीजिएगा, कम से कम 60 to 70% चार्ज होना ज़रूरी है। मी अकाउंट का होना या बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप बूट लोडर अपने Xiaomi के किसी भी फ़ोन का अनलॉक करना चाहते हैं। इनकेस अगर आपने मी अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है लेकिन मोबाइल नंबर देकर नहीं, डायरेक्टली अगर आपने ईमेल देकर बनाया है तो वो अब काम नहीं करेगा। उस अकाउंट को आपको प्रॉपर डिलीट करना होगा परमानेंटली। और अगर आपको नहीं पता कि वो प्रोसीजर क्या है तो इस वक्त जो स्क्रीन पे लिंक नज़र आ रही है आप उस पर टैप करें या क्लिक करें और वो वीडियो देखें कि जिस वीडियो में मैंने बताया है, दिखाया है कि किस तरह जो है पुराने वाले अकाउंट को डिलीट करना होगा और दोबारा से नया अकाउंट बनेगा जो कि मोबाइल नंबर देकर आपको बनाना होगा। फिर बाद में हम ईमेल ऐड करेंगे। लेकिन आपको बताता चलूं कि अब जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं Xiaomi के उसमें आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर देकर मी अकाउंट बनाने की शुरुआत करनी होगी। कंप्यूटर या लैपटॉप, इंटरनेट, आपका रेडमी मोबाइल फ़ोन और वो सिम कार्ड जिस सिम नंबर पे आप अपना मी अकाउंट रजिस्टर्ड करेंगे, ये चीज़ें चाहिए होगी। अब कंप्यूटर की जानिब बढ़ते हैं। 2 फाइलें हैं जो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यूनिवर्सल ADB ड्राइवर सेटअप और मी फ्लैश अनलॉक टूल, दोनों फाइलों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोनों को डाउनलोड करें और फिर अनजिप कर दीजिएगा। सबसे पहले ADB ड्राइवर जो फोल्डर आपने अनजिप किया है उसको ओपन करें और फाइल को इंस्टॉल करें विंडोज़ में। मैं विंडोज़ 10 64 बिट यूज़ कर रहा हूँ। ADB ड्राइवर सेटअप फाइल इंस्टॉलेशन के बाद बैक कीजिएगा। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में वो सिम इंसर्ट करें जिस सिम नंबर पर आप मी अकाउंट बनाएंगे। याद रहे जो आपने सिम इंसर्ट की है उसी नंबर से हम मी अकाउंट अब दोबारा बनाएंगे। सेटिंग्स में जाइएगा, फिर आप मी अकाउंट में जाइएगा। जो नंबर आपने जो सिम कार्ड इंसर्ट की है वही नंबर यहाँ टाइप करके नेक्स्ट कीजिएगा। वेरिफिकेशन कोड आपसे मांगेगा। वेरिफिकेशन कोड SMS के थ्रू आएगा। उस कोड को आप यहाँ टाइप करें, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। फिर आपको अपना पासवर्ड मुंतखब करना होगा। पासवर्ड कोई सा भी मुंतखब करके टाइप करके ओके कीजिएगा
और अकाउंट तकरीबन आपका बन चुका है। अब ये सिंक का जो ऑप्शन आपके पास मौजूद है सामने आ रहा है, इसमें से कोई भी सिंक ऑप्शन ऑफ मत कीजिएगा, जैसा है वैसा रहने दीजिएगा और कंटिन्यू पे टैप कर दीजिएगा। मी क्लाउड पर टैप करके एक बार अकाउंट को सिंक जरूर कर दीजिएगा। अपने मोबाइल में ब्राउजर ओपन करें और एड्रेस टाइप कीजिएगा account.xiaomi.com, इंटर कीजिएगा और आपके पास साइन इन का पेज सामने नजर आएगा। जो मी अकाउंट अभी बनाया है मोबाइल नंबर देकर वही अकाउंट यहां साइन इन करना होगा। यहां मोबाइल नंबर टाइप करें, पासवर्ड टाइप करें और साइन इन कीजिएगा। अब ईमेल ऐड करने की बारी है। रिकवरी ईमेल पे टैप कीजिएगा और अब आपसे फिर ये वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, एसएमएस के थ्रू आएगा। सेंड पे टैप कीजिएगा, थोड़ी देर में वेरिफिकेशन कोड एसएमएस के थ्रू आ जाएगा। वेरिफिकेशन कोड को टाइप करके सबमिट पे टैप करें और फिर ईमेल ऐड करने के बाद जो कोड आपको नजर आ रहा है उस कोड को भी इंटर करके नेक्स्ट पे टैप करें। अब की बार वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा। ब्राउजर में लॉगिन होके अपना ईमेल चेक करें या जीमेल ऐप ओपन करके ईमेल चेक करें और वेरिफिकेशन कोड को वहां से चेक करने के बाद यहां टाइप करके ओके कर दीजिएगा। चलें जी, ईमेल भी ऐड हो गया है। अब आप क्लोज के ऊपर टैप करें, स्क्रॉल डाउन करें और एडिट इन्फो पे टैप कीजिएगा और यहां निक नेम और जेंडर सेट करना होगा। चेंज पर्सनल इन्फो पे टैप कीजिएगा। अपना जेंडर और निक नेम सेट करने के बाद सेव के ऊपर टैप कर दीजिएगा। लीजिए, हमारा अकाउंट अब टोटली रेडी हो गया है और बन चुका है। अब बारी है प्रोसीजर को मजीद आगे बढ़ाने की। सेटिंग्स में जाएं, अबाउट फोन में जाएं और MIUI वर्जन को 7 टाइम टैप कीजिएगा। यू आर नाउ अ डेवलपर, ये आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। बैक करके सेटिंग्स पे आए, स्क्रॉल डाउन करें, एडिशनल सेटिंग्स में जाएं और स्क्रॉल डाउन करके डेवलपर ऑप्शन पे टैप कीजिएगा। देख लीजिएगा कि डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन होना जरूरी है और OEM अनलॉकिंग को टर्न ऑन कर दीजिएगा, इनेबल करिएगा। स्क्रॉल डाउन करके डीबगिंग को भी ऑन कर दे, USB डीबगिंग, ओके। और स्क्रॉल अप करके मी अनलॉक स्टेटस पे टैप कीजिएगा। यहां एग्री पे टैप करें और ऐड अकाउंट एंड डिवाइस पे टैप कीजिएगा और यहां मोबाइल सिम डेटा इस्तेमाल होगा। वाईफाई को टर्न ऑफ करके मोबाइल डेटा टर्न ऑन करें और ऐड अकाउंट एंड डिवाइस पे दोबारा टैप कीजिएगा। प्रिपेयरिंग शुरू होगी, थोड़ी देर में जो है हमारा अकाउंट ऐड हो जाएगा। गॉट इट पे टैप करें और तकरीबन हमारा काम अब रेडी है। मोबाइल को दोबारा बैक करके अब अपने Xiaomi मोबाइल को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। मोबाइल फोन जब टोटली पावर ऑफ हो जाए तो फास्ट बूट में बूट करना होगा, जिसके लिए हमें वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना होगा, पावर की। थोड़ी देर में मोबाइल फास्ट बूट में बूट हो जाएगा। ये फास्ट बूट मोड है। अब आप केबल कनेक्ट कर ले रेडमी फ़ोन के साथ और केबल का दूसरा हिस्सा जो है वो चेक कर लीजिएगा कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। अब आप अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में मी फ्लैश अनलॉक आपने डाउनलोड किया था, उसको अनजिप ज़रूर कर दीजिएगा। फिर फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा और मी फ्लैश अनलॉक को डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर को ओपन करें। ये है वो मी फ्लैश अनलॉक टूल जिससे हमें मदद मिलेगी बूट लोडर अनलॉक करने में। एग्री कर दीजिएगा। अब यहाँ हमें अकाउंट दोबारा से साइन इन करना होगा, जो हमने अभी मोबाइल में अपना अकाउंट क्रिएट किया है। लेकिन याद रहे कि यहाँ ईमेल से नहीं, फ़ोन नंबर देकर ही अकाउंट हमें साइन इन करना होगा। अब फ़ोन नंबर देने का जो तरीका है वो भी ज़रा देख लीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आप बेसिकली इधर अपना मोबाइल नंबर जो है वो टाइप नहीं करेंगे। आप एक किसी न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करें, लाइक डेस्कटॉप के किसी ब्लैंक एरिया पे, और उसे ओपन करके अपना मोबाइल नंबर 91 या 92 या 86 जो कोड है इंटरनेशनल,
इसके बगैर अपना मोबाइल नंबर यहाँ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टाइप कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक रफली मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ। ठीक है जी, जैसे आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर किया, फिर यहाँ से इस नंबर को हाईलाइट किया, अपने नंबर जो आपने अपना नंबर यहाँ लिखा होगा, और फिर यहाँ से इसको कॉपी किया। इसका काम खत्म हो गया। और अब आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा इधर इस फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन में, और कंट्रोल की को दबा के रखें, और फिर अल्फ़ाबेट जो वी वाला की है वो दबा दीजिएगा, और नंबर जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जो आपका अपना मोबाइल नंबर होगा जिससे आपने मी अकाउंट क्रिएट किया है। और साथ ही में इंटरनेशनल कोड जो है वो भी आपके सामने स्क्रीन पे नमूदार हो जाएगा। अब आप सिंपली अपना कंट्री कोड को सेलेक्ट करें। सिंपली जब आप कंट्री कोड को सेलेक्ट कर लें तो याद रहे कि यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 3 से पहले जो भी आपका नंबर होगा 0 नहीं होना चाहिए। कंट्री कोड, फिर आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर कीजिएगा, फिर साइन इन कर दीजिएगा। फिल वक्त हमारे मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा, इसलिए डेटा उड़ जाने का कोई खतरा नहीं है। अनलॉक पे क्लिक करें, 5 सेकंड वेट करें, और फिर दोबारा अनलॉक एनीवे पे क्लिक कीजिएगा माउस से। दोबारा से 5 सेकंड का वेट करें, और फिर अनलॉक एनीवे पे क्लिक करें माउस से। प्रोसेस शुरू होगा, वेरिफिकेशन डिवाइस और फिर अनलॉकिंग। कि आपके स्क्रीन पे नजर आएगा कि प्लीज अनलॉक इन 168 आवर्स लेटर। Xiaomi मोबाइल फोन से केबल को डिस्कनेक्ट करें, और फास्ट बूट मोड में होगा तो पावर की को प्रेस करके रखिएगा। 7 या 8 सेकंड लगेंगे सेट को रिबूट होने में। मोबाइल फोन रिबूट होगा, नॉर्मली बूट शुरू कर देगा। मेरे पास Xiaomi Redmi Note 8 है, जिसके लिए मुझे 7 दिन अब वेट करना होगा। 7 दिन के बाद मेरे मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी 7 दिन का ही इंतज़ार आया हो सकता है कि आपके पास कम हो या इससे ज़्यादा हो, क्योंकि Xiaomi के जो अनलॉकिंग बूट लोडर का प्रोसीजर है उसमें ये घंटों का इंतज़ार करना ज़रूरी है, और वो प्रोसीजर का एक हिस्सा है। अब आपको इंतज़ार करना होगा जो मुकर्ररा वक्त आपको मिला है। लाइक मुझे 7 डेज़ मिले हैं तो मैं 7 डेज़ का इंतज़ार करूंगा। मैं 8वें दिन जो है बूट लोडर को दोबारा से अनलॉक करने की कोशिश करूंगा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने जो मी अकाउंट बनाया है या फिर मैंने जो अभी क्रिएट किया है, ये गलती से भी साइन आउट ना हो जाए। इसके अलावा डेवलपर ऑप्शंस में जो OEM अनलॉक हमने ऑन किया था वो भी टर्न ऑन रहना ज़रूरी है, इसको ऑफ मत कीजिएगा। ना साइन आउट कीजिएगा मी अकाउंट को। अगर गलती से कोई कुछ भी हुआ तो जो 7 डेज़ का टाइम मिला है, लाइक अगर 3 दिन गुजर गए और चौथे रोज़ हमसे कोई गलती हो गई तो काउंटिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। बस इस बात का ख्याल रहे। जी जनाब, पूरे 7 दिन गुजर गए हैं और आज 8वां दिन है। मैं Redmi Note 8 का बूट लोडर दोबारा से अनलॉक करूंगा, और यकीनन इस बार मेरे Redmi Note 8 का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि शुरू का जो प्रोसीजर था उसमें वेटिंग का ज़रूरी एक ऑप्शन होता है जो कि प्रोसीजर का हिस्सा है, वो मिला था जो कि हो चुका है। चलिए जनाब बढ़ते हैं आगे, और अपना डेटा लाजमी सेव कर लें। इंटरनल स्टोरेज में जो डेटा है आपके पास उसका बैकअप ज़रूर बना लें, क्योंकि अब की बार प्रोसीजर जो है वो फॉर्मेट कर देगा मोबाइल सेट को, और आपका इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट हो जाएगा, सारा डेटा आपका उड़ जाएगा। और अगर मेमोरी कार्ड में है तो कोई बात नहीं, मेमोरी कार्ड इस प्रोसीजर में नहीं छेड़ा जाएगा, मेमोरी कार्ड एज इट इज़ रहेगा। और सबसे पहले मैं Redmi Note 8 की बैटरी चेक कर लूँ कि मेरी बैटरी 60 to 70% चार्ज होना ज़रूरी है। अपने गूगल अकाउंट को एक बार सिंक करके उसको रिमूव लाजमी कर दीजिएगा। अब की बार आप दोबारा से जाइएगा सेटिंग्स में, फिर एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा, और फिर डेवलपर ऑप्शंस में जाइएगा, और यहाँ ज़रूर चेक कर लें कि OEM अनलॉकिंग जो ऑप्शन है वो टर्न ऑन होना ज़रूरी है, और इसके अलावा USB डीबगिंग का भी टर्न ऑन होना ज़रूरी है। चलिए जनाब, अगर आपने अपना डेटा सेव कर लिया हो और एडिशनल सेटिंग डेवलपर ऑप्शन में चेक करने के बाद गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव करने के बाद अपने Redmi Note 8 को अब पावर ऑफ कर लें। और जब ये आपका मोबाइल फ़ोन पावर ऑफ हो जाए तो फास्ट बूट में बूट कीजिएगा, जिसके लिए
वॉल्यूम डाउन की और पावर की प्रेस करके रखें। सेट जो है फास्ट बूट मोड में बूट होगा। केबल को कनेक्ट करें। केबल का दूसरा हिस्सा कंप्यूटर से चेक कर लें कि कनेक्टेड होना ज़रूरी है। अपने कंप्यूटर के उस फोल्डर में जाएं, मी फ्लैश अनलॉक टूल सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन करें और सेम वही तरीके से अपना मोबाइल नंबर जिससे आपने मी अकाउंट बनाया था वैसे ही आप नोटपैड खोल के वो नंबर आप टाइप करें। फिर वो नंबर वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा कीबोर्ड से Ctrl+V की को प्रेस करके, और सेम इंटरनेशनल कोड आपको नमूदार हो जाएगा स्क्रीन पे। आप अपने इंटरनेशनल कोड को सेलेक्ट करें, अपना मोबाइल नंबर देख लीजिएगा। नंबर से पहले 0 का नहीं होना ज़रूरी है। 0 होगा तो काम नहीं करेगा, 0 हो तो उसको डिलीट कर दीजिएगा। पासवर्ड टाइप करके साइन इन पे क्लिक कीजिएगा, वेट कीजिएगा। टूल्स सॉफ्टवेयर जो है वो मी अकाउंट को चेक करेगा कि परमिशन है कि नहीं। ऑलरेडी हमारे पास परमिशन है। थोड़ी देर में आपको दूसरी स्क्रीन नज़र आएगी, अनलॉक विल इरेज यूज़र डेटा। अब आप सिंपली अनलॉक पे क्लिक करें, 5 सेकंड वेट कीजिएगा, फिर दोबारा अनलॉक एनीवे पे क्लिक करें, दोबारा से 5 सेकंड वेट करें और एक बार फिर अनलॉक एनीवे पे क्लिक करें। इस बार प्रोसेस शुरू होगा, वेरीफाइंग डिवाइस, अनलॉकिंग। और आप देखेंगे कि डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। डिवाइस रिबूट होगा और आप देख पाएंगे कि सेट के बॉटम साइड पे अनलॉक लिखा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे डिवाइस का बूट लोडर प्रॉपर्ली अनलॉक हो चुका है। अब मी अनलॉक टूल का काम ख़त्म। आप इसको क्लोज करके कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म हो गया है और अब आप डिवाइस से केबल को डिस्कनेक्ट कर दें और सेट जो है वो फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। लिहाजा अब फर्स्ट टाइम बूट होगा और फर्स्ट बूट जो है वो टाइम लेगा, लिहाजा अब फ़िलहाल वेट कीजिएगा। आपको याद होगा कि हमने गूगल अकाउंट को सिंक करने के बाद इसको रिमूव कर दिया था, लेकिन मी अकाउंट को रिमूव नहीं किया था। अगर मी अकाउंट को भी रिमूव कर देते तो ये बूट लोडर अनलॉक कभी भी नहीं हो पाता। लिहाजा फर्स्ट बूट कंप्लीट जब हो जाएगा तो आप देखेंगे कि डिवाइस आपसे एक्टिवेशन मांगेगा और आप देखेंगे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा कि दिस डिवाइस इज लॉक्ड, दिस डिवाइस इज एसोसिएटेड विद एन एग्जिस्टिंग मी अकाउंट, फॉर सिक्योरिटी रीजन यू नीड टू एंटर पासवर्ड टू वेरीफाई द डिवाइस। ओपन वाईफाई सेटिंग पर टैप करें और वाईफाई को कनेक्ट करें। उसके बाद एक्टिवेट दिस डिवाइस पे टैप कीजिएगा। वो पासवर्ड आप इंटर कीजिएगा जो आपने अपने मी अकाउंट बनाते हुए इंटर किया था। पासवर्ड टाइप करने के बाद एक्टिवेट पे टैप करें। आप देखेंगे कि वेरीफाइंग पासवर्ड, उसके बाद अपडेटिंग अकाउंट और इस बार आपको वेरीफाई योर फोन नंबर आपको दिखाई देगा। आप वेरीफाई पे टैप कीजिएगा, फिर अलाउ कर दीजिएगा और उसके बाद आप अपने MIUI 11 की जो सेटअप स्क्रीन है उसको कंप्लीट कीजिएगा। इस वाले स्क्रीन पे जब मैंने डोंट कॉपी पे टैप किया तो मेरे सेट जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा था और कुड नॉट साइन इन का ऑप्शन मुझे बार बार दिखाई दे रहा था मेरी स्क्रीन पे। लिहाजा मैंने सेट को पावर ऑफ किया, फिर दोबारा से पावर ऑन किया और सेटअप की स्क्रीन दोबारा से मैंने कंप्लीट की, लेकिन इस बार कुड नॉट साइन इन की स्क्रीन नहीं आई और गूगल अकाउंट की स्क्रीन आ गई। फाइनली हमारे डिवाइस का बूट लोडर प्रॉपर्ली अनलॉक हो गया है और फर्स्ट बूट भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं जाऊंगा सेटिंग्स में, फिर उसके बाद अबाउट फोन में और MIUI वर्जन को 7 टाइम्स टैप करूंगा। डेवलपर ऑप्शन टर्न ऑन होगा, फिर बैक करके एडिशनल सेटिंग्स में जाऊंगा, फिर डेवलपर ऑप्शंस में जाके सिर्फ ये देखना है कि OEM अनलॉकिंग जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होगा और ये ज़रूरी है। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद OEM अनलॉकिंग जो ऑप्शन है वो आपको इसी तरह दिखाई देगा। ये तब तक रहेगा जब तक आप बूट लोडर को दोबारा से रीलॉक ना कर दें।
अब आप बैक कीजिएगा। याद रहे कि मी अकाउंट को रिमूव या साइन आउट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस पर कस्टम रिकवरी फ्लैश करना चाहते हैं या कस्टम रोम या रूट करना चाहते हैं या किसी दूसरे रीजन का फर्मवेयर फ्लैश करना चाहते हैं, ताकि आपको आगे के लिए कोई परेशानी ना हो। लेकिन अपना पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा फ्यूचर के लिए। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।